आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कांदीवली में अजंता महिला मंडल द्वारा 27 अक्टूबर को भव्य छठ महापूजा का आयोजन। मुंबई कांदीवली पूर्व स्थित लोखंडवाला फाउंडेशन स्कूल के पीछे श्री विलासराव देशमुख मैदान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अजंता महिला मंडल द्वारा भव्य छठ महापूजा का आयोजन किया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी यह आयोजन 27 अक्टूबर 2025 को रखा गया है। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में खासदार एवं कांग्रेस की मुंबई प्रदेश अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़, पूर्व मंत्री एवं आमदार असलम शेख, फिल्म जगत के कई प्रसिद्ध कलाकारों के साथ साथ भोजपुरी गायन जगत के जाने माने गायक गायिका तथा अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। आयोजन की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं और पूरे क्षेत्र में छठ महापर्व को लेकर धार्मिक वातावरण बना हुआ है। इस आयोजन में पूर्व नगर सेवक एवं उत्तर मुंबई जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजपति यादव और पूर्व नगर सेविका तथा मुंबई कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्षा डॉक्टर अजंता यादव की प्रमुख भूमिका रहेगी। वहीं इस छठ पूजा आयोजन समिति के अध्यक्ष पंडित मिथिलेश झा के साथ पूरी टीम श्रद्धालुओं के स्वागत और सुविधा व्यवस्था में जुटी है। हमारे पत्रकार से बातचीत में राजपति यादव ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए हर प्रकार की सुविधा की पूरी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि आसपास के क्षेत्रों के सभी श्रद्धालुओं, मां, बहनों और बेटियों को छठ मैया की पूजा में शामिल होने के लिए सादर आमंत्रित किया गया है। राजपति यादव ने कहा कि हम मुंबई वासियों से निवेदन करते हैं कि भारी संख्या में आकर छठ मैया की आराधना करें और हमारे इस प्रयास को सफल बनाएं। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के बारे में बताते हुए पूर्व नगर सेवक राजपति यादव ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं, हर वर्ष की बात इस वर्ष भी डॉक्टर अजंता महिला मंडल द्वारा भव्य छठ मैया पूजा का पर्व का आयोजन किया गया है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं जो कार्यक्रम के आयोजक हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व नगर सेवक, उत्तर पश्चिम जिला के अध्यक्ष सम्माननीय हमारे बीच में राजपति यादव जी हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। सर, कैसी तैयारी किए हैं उसके बारे में बताइए। धन्यवाद गुरुजी, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को दीपावली, नववर्ष, भाई दूज और छठ की हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। पिछले कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी विलासराव देशमुख मैदान में हम छठ पूजा का आयोजन किए गए हैं, जिसमें भव्य बंदोबस्त किया गया। खुला मैदान है और खुला, जब सूर्य उदय होते और सूर्य अस्त होते हैं, दोनों समय उसमें आपको उगते हुए सूरज और अस्त होते हुए सूरज का आपको दर्शन करने को मिलेगा। वहाँ पे करीब 14 से 15 पौंड बनाते हैं। उस पौंड में हमारे पंडित जो इसके करता धरता हैं, उसमें मंत्रोच्चार द्वारा गंगा जल डालते हैं सब पौंड में और सभी नदियों का आह्वान करते, तीर्थों का आह्वान करके उस तरीके से उसकी शुरुआत करते हैं। और वहाँ पे मुफ्त दूध का सुबह जब अर्घ्य देते हैं, मुफ्त दूध की व्यवस्था हमारे सहकारी हमारे साथी करते हैं। वहाँ पे चाय का बंदोबस्त फ्री रहता है, प्रसाद वितरण फ्री रहता है। इस तरीके से सारी सुविधाएं वहाँ पे संपन्न रहती है और पिछले कई वर्षों से वहाँ पे कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूँगा कि इस वर्ष भी आइए विलासराव देशमुख मैदान में, खुले प्रांगण में, खुले मैदान में। विलासराव देशमुख बहुत बड़ा मैदान है और उस मैदान में छठ पूजा का आयोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम है। उसमें हमारे स्कूल के कुछ बच्चे हैं और कुछ झांकियाँ हैं, कुछ जो डुप्लीकेट एक्टर आते हैं, सब हीरो के जो डुप्लीकेट रहते हैं, जो पर्दे के पीछे से जो मेन भूमिका, मुख्य भूमिका निभाते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं, अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। जो समाज का आखिरी व्यक्ति रहता है, हमारा उद्देश्य रहता है कि अपने कला का प्रदर्शन करें, लोगों के बीच में उसकी कला पहुँचे, यही हमारा उद्देश्य रहता है और इसी तरीके से हम बंदोबस्त करते हैं। अच्छा साहब, जैसे कि अब ये कार्यक्रम कितने वर्ष से कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जो कुछ मंडलों के द्वारा पैसा लिया जाता है कि अगर वहाँ पे जो आता है तो उनको एक प्रकार से जैसे फीस हो, या एक प्रकार से जैसे कि यहाँ भी पिच अप्पा पाढ़ा में भी किया जाता है कई मंडल द्वारा, तो वहाँ पैसा लिया जाता है। तो यहाँ आपने ऐसा कुछ रखा है क्या, कुछ फीस देना पड़ेगा? जो वहाँ पे अर्घ भरने के लिए आएगा उनको पैसा देना पड़ेगा? नहीं, हमारे यहाँ मुफ्त बंदोबस्त रहता है। पिछले 2013 से हम महाराणा प्रताप उद्यान में करते थे, वहाँ पे हमारा परमिशन कैंसिल किया गया है कि यहाँ पे गर्दी बहुत होती है, यहाँ पे आप मत आयोजन करिए। उसके बाद हम विलासराव देशमुख मैदान में कर रहे हैं और विलासराव देशमुख मैदान में एकदम मुफ्त है, किसी को एक सिंगल पैसा नहीं देना। जब से हम कर रहे 2013 से आज तक
किसी को भी एक भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं, पैसा नहीं देना, मुफ्त बंदोबस्त है और उसका सभी लोग आके फ़ायदा लें और सभी लोग उसका पूजा का लाभ लें। मगर साहब मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से अभी आप फिल्मी स्टार जो डुप्लीकेट हैं वो आते हैं, आप सांस्कृतिक कार्यक्रम रखते हैं, और भी आप कांग्रेस पार्टी के आप उत्तर पश्चिम जिला के कार्याध्यक्ष हैं, तो हाँ उत्तर मुंबई के, तो उसमें क्या पार्टी के भी कोई आपके वरिष्ठ पदाधिकारियों को आपने निमंत्रण किया है? नहीं, इस कार्यक्रम में मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष और सांसद आदरणीय वर्षाताई गायकवाड़ जी, भूतपूर्व मंत्री और आमदार असलम भाई शेख और इस जिला के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और आ रहे हैं। मगर साहब ये छठ मैया के पर्व के शुभ अवसर पे पूरे जो श्रोता हैं, पूरे मुंबई वासी हैं, जो कि आप जानते हैं जैसे बिहार के से शुरू हुआ था, आज मुंबई में इतना बड़ी संख्या में लोग छठ मैया का पर्व मनाते हैं, बहुत परेशानी होती है लोगों को। ऐसे लोगों को आप क्या आह्वान कर रहे हैं सर? मैं जब छठ पूजा का आयोजन किया था 2013 में, तो मेरा कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया था कि लोग जुहू जाते हैं, नेशनल पार्क जाते हैं, यहाँ पे छठ पूजा का आयोजन में कोई नहीं आएगा। और डॉक्टर जनता यादव जब 2012 में वहाँ पे लोखंडवाला की नगर सेविका थी, तो महाराणा प्रताप उद्यान में उन्होंने अपने फंड से, जो नगर सेवक निधि होती उस निधि से 6 छोटे एक बड़ा पौंड बनाया था। वहाँ पे आज भी स्टोन लगाए, लेकिन कुछ लोग उस स्टोन को मिटाने की कोशिश कर रहे कि उनका नाम मिटाया जाए, जो जिसके फंड से लगता है इस तरीके से। लेकिन ठीक है, लोगों को मालूम है कि उन्होंने किया, तो लेकिन उस समय भी हंस रहे थे कि छठ पूजा का आयोजन नहीं होगा। लेकिन जब पहले साल प्रतिसाद मिला, पहले साल जो गर्दी, एक हमारा पौंड था, हमें पहले साल अंदाज नहीं था, दिक्कतें आ रही थी, तो एक पौंड में आखिरी टाइम जब अर्घ देना टाइम, यहाँ संजीत भाई बैठे हैं, इनके परिवार के लोग उस पौंड में खड़े थे और छठ मैया का आशीर्वाद, जैसे अर्घ देने का टाइम हुआ, पंप चालू हुआ, सभी लोगों का पानी जो जल है उस जल से स्पर्श हुआ, जो विधि रहती है, और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए। पिछले करीब 10-12 वर्षों से मनाए। आपने देखा होगा हमारा परमिशन कैंसिल किया गया, बहुत सारी बात हुई, लेकिन छठ मैया चाहती थी कि राजपत यादव, अजंता यादव, तुम जो कार्यक्रम करते हो लोगों को परेशानी होती है, तुम बड़े मैदान में करो। उनका आशीर्वाद रहा, बड़ा मैदान विलासराव देशमुख मैदान में मिला, और एक बड़ा जुहू से भी बड़ा गर्दी होती है और लोग उस कार्यक्रम में रहते हैं, भाग लेते हैं। और रात में भी कुछ लोग वहाँ पे रुकते हैं, उस मंडप में, उस मैदान में रुकते हैं, सुबह जाते हैं अपना अर्घ देने। मैं फिर से कहता हूँ कि हमारे मंडल में कोई पैसा नहीं, कोई चीज़ नहीं, फ्री में हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं। यहाँ सामने जयप्रकाश भाई बैठे, पिछले जब से 2012-13 से शुरू किया, तब से इनका वो सूजी का हलवा फेमस है। इनके यहाँ गर्दी होती है तो पूरा बांटते रहते हैं। संजीत भाई के बड़े भैया फ्री में संजीत भाई के बड़े भैया हैं, वो चाय का बंदोबस्त करते हैं। कुछ लोग वो क्या बोलते हैं, ठोकवा लाते हैं, मतलब जो यूपी बिहार का रहता है मेन पदार्थ ठोकवा रहता है, प्रसाद रहता है। हमारे यहाँ किशन भाई हैं, मारवाड़ी हैं, वो सूजी बना के देते हैं। इससे बहुत सारे लोग अपने स्वयं खर्च से, कुछ लोग इसी में दूध देते रहते हैं, कुछ लोग केला बांटते हैं, कुछ लोग चाय का स्टॉल लगाने के लिए मेरा चाय यहाँ लगे, मेरा चाय यहाँ लगे। ऐसे लोग एक भक्ति के हिसाब से लोग सेवा करते हैं। ये छठ मैया का आशीर्वाद है और छठ मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करे, मेरा यही कहना रहता है। मगर सर अब जैसा कि मैं एक बताना चाहता हूँ, जैसा कि आपने भी जिक्र किया है कि पहले तो आपने शुरू किया तो लोग मजाक ले रहे थे, आज उत्तर पश्चिम और उत्तर मुंबई में सबसे बड़ा अगर छठ मैया का पर्व मनाया जाता है, सबसे ज़्यादा संख्या आपके यहाँ रहे। अभी कैसा एहसास होता है, मतलब इतनी संख्या हो जाती है कि इतना बड़ा मैदान, मैं तो सोचता हूँ विलासराव देशमुख का जो मैदान है बहुत बड़ा, अब इतनी संख्या होता है, ऐसे कैसे कंट्रोल करते हैं, उसकी सुरक्षा व्यवस्था आपने क्या तैयारी की? उसमें हम पौंड को, हर पौंड को नंबर देते हैं। हमारे कार्यकर्ता उस दिन वॉकी टॉकी सबके पास रहती है, वॉकी टॉकी से एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। सिक्योरिटी की बंदोबस्त की जाती है कि जितने पौंड रहते हैं, हर पौंड का हम जो हमारे शहीद है, रानी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले, इस तरीके से हम सब पौंड का नाम रखते हैं। अच्छा, उस पौंड का नाम रखते हैं, उसमें लोग जाते हैं, तो इस तरीके से मालूम होता है सावित्रीबाई फुले पौंड पे जाइए, रानी लक्ष्मीबाई
फूले पौंड पे जाइए, इस तरीके से आप देखेंगे तो आएंगे तो देखेंगे हर पौंड का नाम रहता है। तो इस तरीके से उस लोग सभी लोग पौंड पे अपनी ड्यूटी तैनात करते हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी साथी मतलब जी जान से 27 तारीख का कार्यक्रम है, 24-25 तारीख से लग जाएंगे दिन रात वहाँ रह करके पूरा बंदोबस्त करते हैं, पूरा आयोजन करते हैं और दूसरे दिन तक पूरी रात जाग के सवेरे सवेरे आदित्य हृदय स्रोत का पाठ होता है, रुद्री का पाठ होता है और सुंदरकांड का पाठ होता है। सवेरे 5 बजे पंडित मिथिलेश झा के नेतृत्व में 5 ब्राह्मणों द्वारा वहाँ पे आदित्य हृदय स्रोत, रुद्री पाठ और सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। एक भक्तिमय वातावरण, आप जब सुबह आएंगे तो पूरा कहीं मंत्रोच्चार चलते रहता है। इस तरीके से हम लोग सब वहाँ पे बंदोबस्त करते हैं। मेरा जो प्रश्न था सर, जिस तरह से कि आप लोग बहुत कम लोग मुंबई में मनाते थे, लोग बिहार में बिहार के से चला था और मुंबई में जुहू में जो आपके पूर्व जो सांसद थे पहले संजय निरुपम साहब ने शुरुआत किया था, मगर जो ये ऐतिहासिक जो आपने पूरा आयोजन किया है, अब कैसा एहसास होता है, खुशी कैसी आपको मिलती है? क्या आपको एहसास होता है कि जो मैंने शुरुआत किया वो सही है? नहीं, वो तो लगता है, जब हंस रहे थे तब मुझे भी डर लग रहा था क्या होगा, लेकिन अब अच्छा लगता है। मेन उद्देश्य है कि लोगों की हम सेवा करते हैं, हमारा सौभाग्य है। पता नहीं किस जन्मों का पुण्य है, प्रताप है, किसके आशीर्वाद से हमारे सभी साथी, मेरे अकेले बस का नहीं है, मैं अकेला नहीं करता हूँ, पूरे हमारे साथी सभी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते तब जाके आयोजन होता और सभी लोगों की खुशी और एक शांति मिलती है। माता जी का कोई भी यज्ञ होता है तो एक शांति मिलती है और वहाँ पे वातावरण यज्ञमय होता और लोगों को मालूमात हुआ कि छठ पूजा क्या कांदीवली में। लोग टेम्पो में बैठ के चले जाते थे और जुहू वगैरह में इतनी गर्दी होती थी, इतना परेशानी होता था, लोगों का खर्चा होता था, उस खर्चे का भी आज बचत हो रही है। आज महंगाई का ज़माना है, एक छठ पूजा करने में मिनिमम 10,000 से कम नहीं जाता है, क्योंकि जो क्या बोलते हैं डोली जो रहती है उसमें प्रसाद है, फल है, कपड़ा है, महंगाई इतनी है, महंगाई इतनी है। मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग गन्ना उन्ना दे के अपना श्रेय लेने की कोशिश करते। मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो श्रद्धा से, भक्ति से उपवास करते, उनका मजाक कोई न उड़ाए। कोई जब इतना जो एडवर्टाइज करते हैं, हाँ, बैनर लगा देते हैं, आप देखिए, आपको हमारे बैनर में देखिएगा, हमारी अध्यक्षा है वर्षाताई गायकवाड़, ये खुद डोली लेके सर पे लेके प्रसाद लेके चल रही हैं, ये हमारे यहाँ के कार्यक्रम में आई हैं। तो इस तरीके से हम कार्यक्रम करते हैं कि बहुत खुशी मिलती है और लोगों को सेवा करने में चाहे जो भी रहे, जब सेवा करते तो उनको आनंद और अच्छा तो अभी कितने % आपने काम कर लिए? कितना मतलब परमिशन का कितना काम हो गया? कोई तो अगले वर्ष की बात, इस बार तो कोई अड़चन नहीं है कि कोई परमिशन पे आपको नहीं, नाटक बीएमसी द्वारा किया जा रहा है? बीएमसी का थोड़ा सा था, वहाँ मेला वगैरह था, लेकिन हमें परमिशन दे दिए हैं और हमने पैसा भर दिया है। 1,14,000 या कितना पैसा भरना था, वो पैसा हमने भर दिया है और परमिशन की कॉपी आ गई है। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम वालों की भी तैयारी हो गई है। कल या परसों सुबह मिट्टी गिर जाएगी वेदी बनाने के लिए। इस तरीके से पूरे काम की शुरुआत हो चुकी है। अच्छा, राष्ट्रपति यादव साहब जो कार्यक्रम के आयोजक मैं दसूँ, मैं बताना चाहता हूँ, मैं हर वर्ष हमारा भी सौभाग्य है कि जितने वर्ष से लगभग ये कार्यक्रम चलता है, हर वर्ष मैं भी उपस्थित रहता हूँ। सभी पत्रकार, हर पत्रकार वहाँ आते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंटिंग मीडिया हो, चाहे फिल्मी स्टार हो, चाहे गायक हो, सभी वहाँ उपस्थित, सबका वहाँ सम्मान किया जाता है कार्यक्रम के आयोजक के माध्यम से। सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा की दृष्टि, आज जैसा कि भूख प्यासे रह के कई दिन से वहाँ पे भक्त रहते हैं और उसके बाद रात को जो माँ बहन बेटी आती है, उनकी सुरक्षा की जो व्यवस्था दिखती है, तो कहीं देखने में बहुत गर्व महसूस होता है कि कोई अपने समाज के लोग, कोई अपना ये जो पर्व छठ मैया का मनाया जा रहा है, किस तरह से उस व्यवस्था की गई है, उससे लोग गौरवान्वित होते हैं। सभी लोग बड़े, जो जुहू चौपाटी जाते थे, सबसे बड़ी दर्शकों ये प्रॉब्लम होती थी, आने जाने में सबसे बड़ी परेशानी होती थी और साथ साथ जो मनमानी पैसा लिया जाता, चाहे रिक्शा वाले होते थे, चाहे 4 व्हीलर वाले, तो मनमानी पैसा लेते। आज वो लोगों, आज महंगाई की, जैसा कि राष्ट्रपति यादव साहब ने, महंगाई के दौर में
वो भी कम हुआ है। उन्होंने जिस तरह से ये अच्छा काम करके लोगों को संदेश देने का काम किया, मैं भी छठ मैया से मैं आराधना करूंगा, पूजा करूंगा कि हे माता, ऐसे जो भी आपके भक्त इस तरह से भाव रखते हैं, जो आपके भक्तों को सहयोग करने का काम करते हैं, उनके ऊपर आप कृपा हमेशा बनाए रहें। मैं यही माता जी से कहूँगा, हे माता, सब हमेशा आपकी दृष्टि, जितने भक्त हैं, जितने सेवक हैं, जितने वहाँ पे उपस्थित हैं, जिस तरह से हर वर्ष बहुत अच्छे ढंग से इनका कार्यक्रम संपन्न होता, ठीक उसी प्रकार से इस बार भी संपन्न हो। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।